क्या आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं? वो भी अर्जेंट बेसिस पे? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हम लोग ले सकते हैं विथिन 3 वर्किंग डेज़। वैसे आपको तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट आपको 3 दिन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे कौन-सा रूल यूज़ करके हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे अर्जेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक चीज़ याद रखिए, भले ही आपको तुरंत मिल जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, बट आपका वेरिफिकेशन आपके उसके बाद भी हो सकता है। मतलब ये मत सोचिए कि वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग रहेगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको वेरिफिकेशन आपको इसके बाद नंबर मिलने के बाद भी आपके पास आएगा। मेक श्योर करें कि आपको जब भी जीएसटी नंबर मिल जाए इस रूल में, तब आपको तुरंत आपके ऑफिस में आपको एक बैनर टाइप का आपको लगा देना है, आपका ऑफिस का नेम प्लेट देके और अकॉर्डिंग जीएसटी नंबर देके। जीएसटी नंबर देके आपको बैनर लगा देना है, जैसे बहुत जगह पे यूज़ होता है, तो उसी तरह भी आपको भी आपका ऑफिस में उस टाइप का आपको यूज़ करना है, ताकि अगर आपको बाय चांस अगर जीएसटी ऑफिसर वेरिफिकेशन में आता है, तो उनको साफ-साफ दिखे कि आपका पूरा बिज़नेस, बिज़नेस का डिटेल्स, बिज़नेस का सेटअप। तो चलिए हम लोग थोड़ा पहले रूल को समझ लेते हैं कि कौन-सा रूल यूज़ करके हम लोग जीएसटी नंबर अर्जेंट बेसिस पे हम लोगों को मिल सकता है। रूल है आपका 14 ए। रूल 14 ए के हिसाब से आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही ईज़ी तरीके से आप लोग अर्जेंट बेसिस पे अपना जीएसटी नंबर आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं रूल 14 ए इज़ ए ऑप्शनल सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफायर फॉर एलिजिबल टैक्स पेयर। ओके, इस केस में रूल क्या है? इस केस में रूल है, जो आप बी टू बी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस के केस में, मतलब आप जब कोई बिजनेसमैन को जो गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स जो सप्लाई कर रहे हैं, उसका टर्नओवर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख के नीचे होना चाहिए मंथली बेसिस पे। ओके, एक बात याद रखिए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नॉट टर्नओवर। ओके, नॉट टर्नओवर, आउटपुट जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो आपका 2.5 लाख के नीचे होना चाहिए। ओके, ये किसके लिए है? मेजरली ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, अकाउंटेंट के लिए। ये मतलब जो स्मॉल बिजनेस में ओनर है, जो लोग स्टार्टअप में है, उनको जीएसटी नंबर चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि कैसे बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे जीएसटी नंबर मिल जाए। इसको बस हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन से और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग ये जीएसटी पोर्टल में आप लोग आ गए। अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ आप आज अपना भी आज या फिर अपने कोई क्लाइंट का आप कर सकते हैं। तो साथ-साथ भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पहले आना है gst.gov.in वाला वेबसाइट में। फिर आपको जाना है आपको रजिस्टर वाला टैब में। तो चलिए फटाफट रजिस्टर वाला टैब में जाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, इस वाला ऑप्शन में आपको आना है। नॉट टेम टीआरएन नंबर, आपको टीआरएन नंबर अभी तक नहीं है। टीआरएन नंबर ही हम लोग जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको आना है यहाँ पे। आया में इसको सबसे पहले जो आप देख रहे हैं टैक्स पेयर, इसी को आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट आपका सिलेक्ट करना है आपके हिसाब से, आप देख लीजिए। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। आपको पैन कार्ड में जो नेम है, उसी नेम को यूज़ करके यहाँ पे आपको डालना है। पैन कार्ड नंबर डालना है आपको, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आप कैप्चा देख रहे हैं, इसको कैप्चा को डाल के आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपसे ओटीपी माँगा जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। बस 2 ओटीपी डालने से आपको टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। जो टीआरएन नंबर वाया एसएमएस एंड वाया ईमेल आपके या फिर आपके क्लाइंट के मोबाइल नंबर या फिर मेल पे चला जाएगा तुरंत, इंस्टेंट। ओके, फिर उसी टीआरएन नंबर को जनरेट करके हमको आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए फटाफट आप इसको कर लीजिए। आप लोग को अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे टीआरएन नंबर, आपके पास जो टीआरएन नंबर आ गया, आप टीआरएन नंबर डाल दिए, यहाँ पे कैप्चा डाल दिया, आपको सिंपली प्रोसीड करना है। फिर आपके मोबाइल और ईमेल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको एंट्री करना है और आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। देन उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो डाटा यहाँ पे दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन सेव आएगा, इसको आपको
एक-एक डिटेल्स आपको एक-एक करके आपको फिल अप करना है। यहाँ पे आप सब टैब देख रहे हैं, यहाँ पे सारा टैब आपको फिल अप करके लास्ट में वेरिफिकेशन करना है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके सारा डिटेल्स को यहाँ पे डालते हैं और डाल के हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ओके? तो सबसे पहले आपको ट्रेड नेम डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिज़नेस आपको ये अगर आपके केस में कौन-सा है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 12 14 ए, ये जो ऑप्शन है रूल 14 ए, आपको इसको यस करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है देखिए, यू मे अवेल ऑप्शन अंडर रूल 14 ए इफ द आईटीसी टू बी पास्ड ऑन इज लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख पर मंथ, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 2.5 लाख का कम या फिर इक्वल और कम होना चाहिए, अदरवाइज प्लीज क्लिक नो। तो आपका जो नया बिज़नेस के केस में ये पॉसिबल है, तो अगर आपका नया सेटअप है या फिर नया छोटा-मोटा बिज़नेस ओनर्स है, तो उन लोगों के लिए जिनका मंथली 2.5 लाख से कम आईटीसी जनरेट होता है, तो उनको ये ऑप्शन सिलेक्ट करके उनको आगे बढ़ना है। देन उसके बाद आगे आपका रीज़न टू ऑब्टेन, यहाँ पे मैक्सिमम केस में वॉलंटरी बेसिस होता है। आपके केस में आप इसको देख लीजिएगा, अगर आपका ई-कॉमर्स का बिज़नेस हो सकता है, आपको इंटरस्टेट सप्लाई, बाकी ये देख सेज यूनिट, सेज डेवलपर, सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स, मर्जर, एमलगेशन, ये सारा ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन या फिर अदर्स भी है। तो मैक्सिमम केस में वॉलंटरी बेस होता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस, ये बिज़नेस आपका जब से कमेंस हुआ है, मतलब आज से या फिर आज के पहले जो भी डेट आप इस पे डाल सकते हैं। आपका बिज़नेस कब से स्टार्ट हुआ है, एक मोटा-मोटी हिसाब आपको यहाँ पे करके आपको डालना है। देन एग्जिस्टिंग अगर कोई रिलेशन है तो उसको आपको डालना है। अगर आपका ऑलरेडी जीएसटी नंबर है तो आप इसको डाल सकते हैं, या फिर अगर टिन नंबर, टेम्पोररी आईडी, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड अगर कुछ है तो आप इसको डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मेक श्योर करें अगर आपका ट्रेड नेम अलग हो तो उस ट्रेड नेम का यहाँ पे कुछ भी आपको सिलेक्ट करके आपको डालना होगा। मतलब अगर आपका ट्रेड नेम कुछ और है, जो आपका नाम है उससे अलग है आपका ट्रेड नेम, तो यहाँ पे आपको कुछ भी आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स प्रूफ आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ओके, देन इतना करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू करना है और नेक्स्ट स्टेप में आपको आगे बढ़ना है। अभी आप लोग नेक्स्ट स्टेप में आ गए। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रोमोटर पार्टनर, इसको आपको अभी डिटेल्स भरना है। मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, जिस भी व्यक्ति का आप कर रहे हैं उसी व्यक्ति का आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मेल, फीमेल, अदर्स, डेजिग्नेशन, अगर प्रोप्राइटर है तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर लिखना है, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, पार्टनर है तो पार्टनर, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के केस में आपको डीन नंबर मैंडेटरी है आपको डालना। देन आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट। देन रेसिडेंशियल एड्रेस में उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ प्रेमाइस, रोड, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालना है। और यहाँ पे आपके केस में एक डिटेल्स आ जाएगा मैप के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू, तो आपको पॉइंट आउट करके आप उस लोकेशन को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे उसी व्यक्ति का आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे आप उनको ऑथोराइज सिग्नेटरी भी कर सकते हैं। अगर वही व्यक्ति ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो आप उसको ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उसको अनटिक चेक करके नेक्स्ट स्टेप में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि इस पॉइंट में आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स में आपको सारा डिटेल्स भरना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो आप कर लिए। सेकंड वाला टैब में ऑथोराइज सिग्नेटरी वाला टैब में प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी जो है वो है, अगर उसी व्यक्ति है तो इसको करके आपको नीचे जाके आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू में जाएंगे तो आपको डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस जो है अभी आपको वो एंट्री करना होगा। जो प्लेस में उनका बिजनेस है उसी बिजनेस को आपको एंट्री करना है, और मैप में भी आप जियो टैग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस का जो जहाँ पे ऑफिस है, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सिटी, लोकालिटी, रोड, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे एंट्री करना है। आप लोग इसको थोड़ा-सा ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद आपको कुछ और भी कुछ पॉइंट आपको एंट्री करना है। जैसे उसका सेक्टर, वार्ड या सर्किल क्या है, कमिश्नरेट क्या है, डिवीजन क्या है, रेंज क्या है। आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके आप इसका मदद ले सकते हैं, आपको ओपन हो जाएगा।
नहीं तो आप सिंपली गूगल का यूज़ करके उस जगह का आपको सारा डिटेल्स कमिश्नर, डिवीज़न या रेंज आप लोग गूगल की मदद से ले सकते हैं। उसके बाद उनका ऑफ़िस का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको ये पे एंट्री करना है। देन सबसे बड़ा बात आता है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, इसको थोड़ा-सा शांत से समझिएगा। अगर वो प्रीमाइस कंसेंट पे है तो आपको कंसेंट क्लिक करना है। क्लिक करके आपको कंसेंट लेटर आपको सिलेक्ट करना है, समझ गए? अगर किसी का कंसेंट में वो जगह वो यूज़ करे, ऑक्यूपाई करके बिज़नेस करे, तो उन उसी व्यक्ति का कंसेंट लेटर और उसी व्यक्ति का ओनरशिप भी अटैच करके आपको अपडेट करना है। मेक श्योर करें और नॉट ओनली कंसेंट लेटर दीजिए, आप उसके साथ उसी व्यक्ति का ओनरशिप प्रूफ भी अपलोड कीजिए। मैं बहुत सारा केस में मैं देखा हूँ ओनली कंसेंट लेटर देने पे क्वेरी आ जाता है। तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कंसेंट लेटर के साथ जिस व्यक्ति का आप कंसेंट लिए हैं, जिसका ओनरशिप है एक्चुअली, उनका ओनरशिप प्रूफ भी आपको अटैच करके एक साथ कंसेंट लेटर के साथ अटैच करके आपको अपलोड करना है। उसके साथ अगर लीज़ है तो लीज़, अगर ओन है तो ओन के केस के तो आप समझ ही गए कि आपको ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स देना है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्युनिसिपैलिटी कट्टा, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट या लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। रेंटेड के केस में रेंटेड एंड आपका रेंट एग्रीमेंट आपको अपलोड करना होगा। साथ ही जिसके व्यक्ति के साथ आपका रेंट एग्रीमेंट आपने किया है, उस व्यक्ति का ओनरशिप प्रूफ भी अटैच करके अपलोड कीजिएगा। जी दोस्तों, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ये मिस्टेक आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी है। अगर वो जिसके साथ आप रेंट एग्रीमेंट किए हैं, उसका ओनरशिप प्रूफ भी आपको अटैच करके अपलोड करना होगा। देन आपको यहाँ पे आ जाता है नेचर ऑफ बिज़नेस आपका। आपका किस टाइप का नेचर ऑफ बिज़नेस है, ये आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। होलसेल है, वेयरहाउस है, रिटेल है, लीज़ है, फैक्ट्री है, जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो है आपके केस में आपको उसको सिलेक्ट करना। अगर अदर्स है तो अदर्स टिक करके आपको सिंपली यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिख देना है कि अदर्स डिटेल्स बिज़नेस क्या है। साथ-साथ अगर आपका दूसरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस भी है, तो आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस यहाँ पे टिक करके आप उसका भी डिटेल्स जैसे आप यहाँ पे एंट्री किए, वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कोई एक जीएसटी नंबर पे बहुत सारा मल्टीपल ऑफ प्लेसेस ऑफ बिज़नेस हो सकता है, पॉसिबल है। तो आपको सभी जगह का आपको यहाँ पे डिटेल्स हो जैसे मान लीजिए कोई एक शॉप ओनर का एक शॉप नहीं है, उनका 3-3 शॉप है। तो 3-3 जीएसटी नंबर लेने का तो ज़रूरत नहीं है। तो उनका मेन जो एड्रेस है, मेन शॉप जो जहाँ पे है, वहाँ पे डालेगा और उसके साथ जहाँ पे उनका और 2 ठो शॉप है, वो यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस पे वो एंट्री कर देगा। उसके इतना करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट टैब में आपको जाना है। अभी आप लोग नेक्स्ट टैब में आ गए। नेक्स्ट टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का 2 ऑप्शन आएगा। आपको 5-5 करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना टोटल बिज़नेस का आपको एचएसएन कोड। जैसे यहाँ पे अगर गुड्स के केस में अगर जाएँगे, आपको वेरियस टाइप्स के यहाँ पे गुड्स और रिसीप्ट आपको मिल जाएगा। तो टोटल जितना भी आपको एचएसएन कोड दिख रहा है आपको, आपके हिसाब से, आपका बिज़नेस के हिसाब से आप यहाँ पे एचएसएन कोड आपको सिलेक्ट करके आपको एंट्री करना है। आप 5-5 तक आप कोड का एचएसएन कोड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सर्विसेज के केस में भी आप टोटल आप 5 आप सिलेक्ट कर सकते हैं एचएसएन कोड। तो ये आपका बिज़नेस के हिसाब से आप लोग को देख के आपको एचएसएन कोड आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। देन आ जाता है यहाँ पे आपका स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लगता है, बहुत सारा केसेस में बहुत सारा स्टेट में आपको प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए फॉर जीएसटी। तो आपके केस में अगर आपके स्टेट में मैंडेटरी है तो आपको पहले प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट आपको लेना है। उसको जनरेट करने के बाद आपको उसका नंबर आपको यहाँ पे एंट्री करना होगा। देन आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके स्टेट में मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको स्किप करके आप सेव एंड कंटिन्यू करके सिंपली आगे बढ़ सकते हो। आप कैसे चेक करेंगे कि आपके स्टेट में मैंडेटरी है या नहीं है? आप सिंपली गूगल कर सकते हैं। आपके स्टेट में वो मैंडेटरी है या नहीं है? आपको सिंपली गूगल में आपको आंसर मिल जाएगा। करके आप सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का आपको यूज़ करके आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे यहाँ पे आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे,
यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट शैल बी शेयर ऑन मोबाइल नंबर, ईमेल अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपको एआरएन नंबर आपको जनरेट होगा जो आपका मोबाइल नंबर पे और आपका ईमेल आईडी पे वो चला जाएगा। उसी एआरएन नंबर से आपको फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है जो है आपको चेक कर सकते हैं। वो हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे एआरएन नंबर मिलने के बाद कैसे करेंगे। तो फिलहाल आपको इतना जान लीजिए, आपको यहाँ पे आधार ओटीपी से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे एआरएन नंबर जनरेट होकर चला जाएगा, जिस एआरएन नंबर के मदद से आपको फर्दर डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हम उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिए। फिर आपको वेरिफिकेशन में जाना है। नेम ऑफ द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी आपको प्लेस डालना है। प्लेस डाल के आपको सबमिट विद ईवीसी करना है, मतलब आधार ओटीपी से आपको सबमिट करना है। मेक श्योर करें आधार ओटीपी से डीएफसी मत सिलेक्ट कीजिए, हमेशा ईवीसी का यूज कीजिए। इससे आपको बहुत ही आसानी होगा। आपको एआरएन नंबर मिल गया। एआरएन नंबर मिलने के बाद आपको सिंपली सर्विसेज में जाके यहाँ पे आप अपना ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप चेक कर पाएंगे। मॉड्यूल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको एआरएन नंबर जो आपको मिल गया है, आपको एआरएन नंबर डाल के आपको सर्च करना है। यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। अगर क्वेरी है तो क्वेरी में भी दिख जाएगा। आपको क्वेरी का रिवर्ट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर सारा डिटेल्स आप ठीक ठाक से किए हैं, सब कुछ किए हैं, तो आपके यहाँ पे अप्रूव दिखेगा और आपके ईमेल एड्रेस पे जीएसटी का नंबर आपके पास चला जाएगा। सिंपली जब जीएसटी का नंबर जाएगा तो उसके साथ आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड भी रहेगा। हाँ, ये बात आप ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। जब जीएसटी नंबर जाएगा तो आपके पास वहां पे फर्स्ट टाइम पासवर्ड भी रहेगा। तब आपको सिंपली लॉगिंग में आना है। लॉगिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक हेयर टू लॉगिंग फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको जो जीएसटी नंबर मिला है उसको एंट्री करके और जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना है। देन उसके बाद मेक श्योर करें आप पासवर्ड तुरंत चेंज कर ले। पासवर्ड चेंज करने के बाद आप अपना नया पासवर्ड डाल के फिर नेक्स्ट टाइम से आप अपना नया पासवर्ड देके आप लॉगिन करें। ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा और आपके लिए कुछ भी नया इंफॉर्मेशन लगा तो थोड़ा इसको लाइक और जिसको इसका जरूरत है उसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी पता चले कि क्या नया रूल है और क्या रेगुलेशन है। और अगर आपने मेरे साथ साथ आज अपना जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन किया और अगर आपको जीएसटी नंबर मिल गया, एआरएन नंबर जनरेट हो गया, तो आप काइंडली हमको कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा कि यस बोल के कि हाँ आपको एआरएन नंबर मिल गया, यस एआरएन डन। और जीएसटी नंबर मिलने के बाद थोड़ा सा भी हमको कमेंट बता दीजिएगा यस जीएसटी डन। तो भी ये भी हमको पता चले कि मेरा आज का सेशन से आपको कुछ इंफॉर्मेटिव या फिर इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को पहुंचा पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर में।